गजा में चल रहे सीज फायर पर एक बार फिर से खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। जी हाँ, दरअसल गजा सिटी के जैतून इलाके में इजरायली सेना ने एक फिलिस्तीनी परिवार के वाहन पर टैंक से गोलीबारी की, जिसमें अबू शान परिवार के 11 सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में 7 बच्चे, 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। ये परिवार अपने घर की ओर लौट रहा था, जो युद्ध विराम समझौते के तहत इजरायली सेना द्वारा खाली किए गए इलाके के नजदीक था। इस हमले ने न केवल युद्ध विराम की नाजुकता को उजागर किया है, बल्कि क्षेत्र में बढ़ते मानवीय संकट को भी गहरा कर दिया है। गजा के सिविल डिफेंस प्रवक्ता महमूद बासल के अनुसार यह हमला तब हुआ जब अबू शान के परिवार का वाहन जैतून के रिहायशी इलाके में प्रवेश कर रहा था। इजरायली टैंक ने वाहन पर सीधा गोला दाग दिया, जिससे वो पूरी तरह नष्ट हो गया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मृतकों में 2 से 11 साल की आयु के बच्चे भी शामिल थे। 2 बच्चों के शव अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं, क्योंकि भारी मशीनरी की कमी के कारण बचाव कार्य में देरी है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय यानी कि OCHA ने 9 शवों की बरामदगी की सहायता की, लेकिन मलबे की जटिलता के कारण काम धीमा रहा। गजा के अल शिफा अस्पताल के अधिकारियों ने बताया, मृतकों के शरीर जो है वो पूरी तरह से क्षत विक्षत थे और कुछ को पहचानना मुश्किल था। उन्होंने इस हमले को नागरिकों के खिलाफ क्रूरता की हद करार दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वाहन में कोई हथियार या संदिग्ध सामग्री नहीं थी और परिवार युद्ध विराम के बाद सुरक्षित घर लौटने की उम्मीद में था। यह हमला 10 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से लागू हुए युद्ध विराम समझौते का सबसे घातक उल्लंघन माना जा रहा है। समझौते के तहत इजराइल और हमास ने बंधकों की रिहाई, शवों के आदान प्रदान और गजा में मानवीय सहायता के प्रवेश की शर्तें स्वीकारी थी। अब तक हमास ने 20 जीवित बंधकों को रिहा किया है, जबकि इजराइल ने 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा है। हालांकि शवों की बरामदगी में देरी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इजराइल ने 135 फिलिस्तीनी शव भी लौटाए हैं, जिनमें से कई पर यातना के निशान जैसे बंधी हुई कलाइयां और सिर में गोलियां पाई गई हैं, जिससे फिलिस्तीनी अधिकारियों ने युद्ध अपराध बताया है। गजा मीडिया ऑफिस के अनुसार युद्ध विराम लागू होने के बाद से इजराइल ने 47 बार समझौते का उल्लंघन किया, जिसमें 38 फिलिस्तीनी मारे गए और 143 घायल हुए। इस हमले से पहले अमेरिका ने हमास पर गजा के विवादित इलाकों में नागरिकों पर हमले की साजिश रचने का आरोप भी लगाया था, जिसे हमास ने खारिज कर दिया। इजरायली सेना ने दावा किया कि अबू शाबान परिवार का वाहन पीली रेखा को पार कर गया था, जो युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन था। हालांकि फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि रेखा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं थी और परिवार को कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। गजा में मानवीय स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इजराइल ने भारी मशीनरी जैसे खुदाई उपकरण के प्रवेश पर रोक लगा रखी है, जिससे मलबे के नीचे दबे हजारों शवों को निकालना असंभव हो रहा है। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 68,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 20,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। सहायता की कमी के कारण भुखमरी और बीमारियां बढ़ रही हैं और कई परिवार खुले में शरण लिए हुए हैं। हमास ने इस हमले को साजिशपूर्ण नरसंहार करार दिया और संयुक्त राष्ट्र से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई। फिलहाल यह हमला गजा में शांति की उम्मीदों पर गहरा आघात माना जा रहा है। जानकार मानते हैं कि युद्ध विराम की शर्तों को स्पष्ट करने और तटस्थ निगरानी तंत्र की आवश्यकता है। फिलिस्तीनी नेतृत्व ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल पर दबाव डालने की मांग की है, ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और सहायता निर्बाध रूप से पहुंच सके। दूसरी ओर इजराइल ने कहा कि वो सुरक्षा खतरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। गाजा में सीजफायर होने के बाद भी हमास शांत नहीं है। अमेरिका लगातार हमास को चेतावनी दे रहा है कि अगर किसी भी प्रकार से युद्ध विराम के समझौते का उल्लंघन होता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस बीच अमेरिका को पता चला है कि हमास अपने ही लोगों पर हमले करने की तैयारी कर रहा है, यानी वो गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों को निशाना बना सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान जारी करते हुए कहा है, विश्वसनीय खुफिया रिपोर्ट्स में पता चला है कि हमास इस समझौते का उल्लंघन करना चाहता है और अब वो अपने ही लोगों को टारगेट करने की तैयारी कर रहा है। हमने समझौते की गारंटी लेने वाले देशों को भी इसकी जानकारी दे दी है। अगर हमास फिलिस्तीनी लोगों पर भी हमला करता है या फिर उन्हें परेशान करने के लिए कोई साजिश रचता है तो उसे गंभीर परिणाम झेलने पड़ेंगे।
इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते नागरिकों की हत्या के मामले को लेकर हमास को धमकी दी थी। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा था, अगर हमास गाजा में लोगों को मारना जारी रखता है जो कि समझौते का हिस्सा नहीं था, तो हमारे पास उनके खिलाफ जाकर उन्हें मारने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। राफा क्रॉसिंग फिर से हुई बंद। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को कहा कि गाजा और मिस्र के बीच राफा क्रॉसिंग अगले आदेश तक बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि इसे तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक हमास मृत इजरायली बंधकों के शव नहीं सौंप देता। ये घोषणा उस समय हुई है जब फिलिस्तीनी दूतावास ने मिस्र में कहा था कि राफा क्रॉसिंग, जो गाजा का मुख्य प्रवेश और निकास मार्ग है, सोमवार को फिर से खुल जाएगी। बता दें, इजिप्ट, कतर और अमेरिका ने मध्यस्थता करते हुए गाजा में युद्ध विराम करवाया है। वहीं हमास और इजराइल के बीच अब भी चर्चा जारी है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिनों हमास ने कई फिलिस्तीनियों को मौत की सजा दे दी थी। हमास का कहना है कि वो इजराइल के साथ मिले हुए थे। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार ने कहा था कि अमेरिका और इजराइल मिलकर शरणार्थियों के लिए एक सेफ जोन बनाने का काम कर रहे हैं जहां हमास के भागे हुए लोग रह सकेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से यूएस की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है, साफ तौर पर कहा जा सकता है आने वाले दिनों में गाजा के हालात और बिगड़ने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा पीस डील के बाद हमास और इजराइल के बीच शांति की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी भी मामला मृत बंधकों के अवशेषों पर फंसा हुआ है। इजराइल लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि जब तक सभी मृत बंधकों के अवशेष वापस नहीं आ जाते, तब तक शांति नहीं हो सकती। इसी उठापटक के बीच शनिवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन और काहिरा स्थित फिलिस्तीन दूतावास ने घोषणा की कि मिस्र और गाजा सीमा के बीच स्थित राफा क्रॉसिंग को सोमवार से खोल दिया जाएगा। अब इस घोषणा पर इजराइल की तरफ से वीटो कर दिया गया है। नेतन्याहू ने कुछ घंटों बाद ही कहा कि अगली सूचना तक यह क्रॉसिंग बंद ही रहेगी। इजरायली पीएम के कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि क्रॉसिंग खोलना या नहीं खोलना यह हमास के व्यवहार पर निर्भर करता है। हमास अगर मृत बंधकों को वापस करने और साइन की गई डील पर अपनी सहमति दिखाता है तो क्रॉसिंग खोल दी जाएगी। वही आपको बता दें कि राफा क्रॉसिंग मई 2024 से बंद है। इसके फिर से खुलने के बाद मिस्र में रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिक वापस गाजा पट्टी में आ सकेंगे। इसके अलावा बहुत सारी मदद भी गाजा में पहुंच सकेगी। वहीं रॉयटर्स के मुताबिक 2024 में इजरायली सेना ने इस क्रॉसिंग पर गाजा की तरफ से कब्जा करके बंद कर दिया था। हालांकि 2025 की शुरुआत में जब कुछ शर्तों के साथ दोनों पक्षों में संघर्ष विराम हुआ तो उस वक्त इसे फिर से खोल दिया गया था।